व्हाट एन अमेजिंग प्रोडक्शन। जब सब एक पेज पे हो ना, आपके एक्टर्स, आपके डायरेक्टर, राइटर, बहुत वैसा सीन है, सब कमिटेड है, सीरियस प्रोडक्शन है कि कहीं से मतलब लगता है शायद माहौल भी बड़ा सीरियस सा हो कि कितनी सी भी मिस्टेक नहीं। 9 मैं इसका कहती हूँ टाइटल बहुत अच्छा ये इसका नहीं जिस तरह वो सबा कबर को पकड़ा है फैसल कुरैशी। एक तो मैं कहूँगी ये सारे माई ड्रामास के ना आजकल बहुत, एक तो मैं कहूँगी कि बार बार कह रही हूँ, सबके टाइटल्स बहुत अच्छे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब बीवी को पता चलेगा और ऐसा हस्बैंड जो कि एक्चुअली वांट्स टू कीप द वाइफ हैप्पी, फिर बेटी भी उसको इतनी अच्छी लग रही है, फिर वो एक डायलॉग बस बड़ा ऑफ था, हाँ कौन अच्छे है, मम्मा गंदी है, बाबा अच्छे हैं, कहा प्लीज ये ना रियल लाइफ में बोले ना टीवी में बोले, कोई नहीं बोलता आजकल। लेकिन खैर इस ड्रामे में था और फैसल कुरैशी छोटी बेबी से बात कर रहे होते हैं। बाकी अब कोर्ट रूम में चले गए हैं, जो केस है रेप केस की, जो एलिगेशन सहद ने लगाई है कामरान पे, कोर्ट रूम में जैसी चीज़ें जाती हैं फिर मामला डिफरेंट हो जाता है, अब आपके कंट्रोल में नहीं। पहले जी आपने लॉयर से बात की है, वो उसके बाद फिर अब जज कैसे लेके चलेगा, जज चलेगी, फीमेल जज है जो उनके लॉयर से बड़ी इंप्रेस्ड है। अच्छा पता है ये बात है, वाई, बिकॉज कुछ जजेस जूनियर होते हैं लॉयर्स से, लॉयर्स का इतना एक्सपीरियंस होता है, कुछ लॉयर्स उनके टीचर्स रह चुके होते हैं, अब वो बन गए जज, कैसे बात करें, आपका टीचर सामने खड़ा है, तो उधर जाके ना कुछ यंग जजेस की भी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, तो फिर वो सर कैसे ये वो उसमें फंस जाते हैं, है ना, सिचुएशन भी तो ऑकवर्ड है। हर कोई मंटू तो नहीं होता स्टूडेंट से मोहब्बत कर ले हैं, प्रपोज कर ले, कुछ जगह तमीज़ का भी ख्याल रखा जाता है, आदाब का। तो खैर वापस आते हैं ड्रामे पे। तो मुझे ये जो सीक्वेंस था ना सारा, जहाँ बीवी को पता चला, एंड शी इज सच अ गुड एक्टर, शाहजेब्स वाइफ, शी इज वेरी गुड एक्टर, वहाँ उसका पता चलना, उसका थप्पड़ मारना, और अब जिस तरह से उसको वो दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर सबा के एक्सप्रेशंस, ट्रीटमेंट ड्रामे की, सब बहुत अमेजिंग है। ये एक ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिस पे हम सबको फख्र करना चाहिए, दैट अमेजिंग। अब सिग्नेचर प्रोजेक्ट है चैनल का, बड़ा इस पे खर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी जो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह की जो सीरीज़ होती हैं उसके 2 एपिसोड, एक एपिसोड का भी बजट नहीं हो शायद, जितना वो लोग पैसा लगाते हैं। उनको प्लीज़ बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, हम कितने कम पैसों में कितना कमाल ड्रामा बना देते हैं। तो वो कहेंगे यार हम इतने अरसे से लूट रहे हैं। जैसे मिर्ज़ापुर जब सीज़न चला था लास्ट वाला, मैं हैरान थी शमून, इतना बुरा और इतना सस्ता कि मैंने कहा इन्होंने जो पैसे लिए होंगे प्राइम से, वो कहाँ गए, वो किधर लगाए, वो तो पॉकेट में गए। फर्स्ट सीजन तो बहुत फर्स्ट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वन, द थर्ड वन, या जो भी लास्ट आया था वो लास्ट वाला। फर्स्ट की वजह से तो खा रहे हैं, सेकंड और थर्ड सीजन के पैसे मिले उनको, लेकिन लास्ट सीजन के तो पैसे गए हैं पॉकेट में क्योंकि कहीं नहीं लगा मिर्जापुर में, वो बिल्कुल इतनी सी जगह पे शूट करके उन्होंने, है ना। आई वाज लाइक, और अच्छा खासा बजट आपको मिलता है, किधर गए वो पैसे, कोई इनसे पूछे। तो इधर ये इतनी अच्छी कमाल प्रोडक्ट है, और मैं देख रही थी वैसे जो शॉट्स बने हैं और जहाँ फीलिंग्स को दिखाया जा रहा है, तो वो अलग तरह से शूट किया है विद अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। जैसे फैमिली कोर्ट में गई है, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स सिर्फ वो फेस से नहीं है, वो ट्रीटमेंट दिया है वहाँ डायरेक्टर ने, वो बहुत जबरदस्त, बड़ी प्यारी ट्रीटमेंट थी। आई थिंक खई में भी हमने देखा था जब वो उसमें जब जनाजों का सीन होता था, उसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट देते थे। जहाँ जो है ना फीलिंग्स को एक पूरा जिस तरह दिखाते हैं कोई और नहीं दिखा सकता। हमारे यहाँ बस ये होता है एक्सप्रेशन दे दिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट पे आते, ये यहाँ कहता है ये मेरा काम है, आप अपना काम करें, सीन को अमेजिंग बनाना is my responsibility। तो डायरेक्टर यहाँ इस वजह takes ownership of making a certain scene amazing, different, effective के जब पेरेंट्स गए हैं तो एक जो फैमिली जाती है इस तरह के केस में, जो कोर्ट, उनको क्या लग रहा होता है कि हर कोई इनको देख रहा है। एक हद तक ही आप परफॉर्म कर सकते हैं ना, आपने कर लिया, उसके बाद एक डायरेक्टर डीओपी मिलके उसको ट्रीटमेंट दे दे, कमाल काम हो गया, है ना। वो मेरा फेवरेट सीन था वो, इसका सब खाएंगे फिर Honestly, एक सीन है जहाँ अगेन फिर फैसल सोच रहा है और पी रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कितनी अमेजिंग थी। आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा भी ना फंस गया कि यार ये मैंने किया क्या है, हो क्या गया मुझसे। ये एपिसोड्स बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसमें बैक स्टोरी बताई है कि ये जो रेप की नाइट थी उससे पहले हुआ क्या सिचुएशन थी, किस वजह से वो उसको ट्रैप करके यहाँ तक लाया, और एक ऑब्सेशन ये लड़की बन गई इस बंदे के लिए। और ये कि इसका अपना बैकग्राउंड क्या है, बीवी, मतलब ये वैसे सभी इसको कह रहे हैं कि तुम तो थे ही ऐसे, सबको पता है कि ही इज अ वुमनाइजर या फ्लर्ट है, चक्करबाजी में तो ये है, सबको पता है। और रोहित डरता बड़ा होता है, और रोहित जब इसको देखता है लंच पे जाते हुए
सहर के साथ, इज़ वेरी कंसर्न कि कुछ होगा बुरा और हमारी इतनी अच्छी वर्कर जो है ना ये चली जाएगी हाथ से। तो वो जो पुरानी स्टोरी पूरा पास दिखाया बड़ा ज़बरदस्त था कि सहर इनकी एम्प्लॉय थी, ये बड़ा उसने अच्छा डिलीवर किया, सब पसंद करते हैं ये। अच्छा, पहले इसका मूड ख़राब रहता था सहर की वजह से कि उसको शायद वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। उन्होंने कहा है ना कि 4 महीने से इनका मूड कुछ अजीब सा हो गया। कह रही है तो उतना ही टाइम है जितना मैं आई हूँ, जितना अर्सा मुझे हुआ है यहाँ। नहीं, वो शुरू में पहले जान कुछ तंग करता है ना, ये तो स्ट्रेटजी होती है कि पहले आप लड़की को तंग करते हैं और फिर उसके पे मेहरबानी करते हैं ताकि उसको उस मेहरबानी का एहसास हो कि चलो मुझे इससे बना के रखनी है, अदरवाइज ये इस तरह का मूड स्विंग्स हैं इसके, ऐसा भी हो सकता है। मुकर्रम को प्रैक्टिस है भाई, हाँ, मुकर्रम को पता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा एक्सप्लेन किया, वरना मुझे तो ना पता चलता क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुकर्रम को पता है, नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कनेक्ट हो गए तुम और कामरान। उन्होंने कैसे सोच रहा है, उन्होंने एक्सप्लेन, अगर वो शुरू होते ही मेहरबान होते तो वो लड़की इंप्रेस ना होती ना। ये अच्छी बात है, पहले यू वो अंडरस्टैंड टफ हिज साइकी, क्योंकि क्राइम शोज इतने इसने किए हैं ना कि मुकर्रम को पता है कि एक क्रिमिनल है वो सोचता कैसे है। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम अगर आगे चलें, ये नादिया ने तारीफ की है। मैंने तारीफ टोटली तारीफ की है। अच्छा, वो जो सीन था जहाँ ये उसको लेके गया लंच पे, बड़े नॉर्मल, अच्छा जी अपना बैकग्राउंड ले रहा है, सही, इतनी क्लियरली इसने बोल दिया कि जी बॉस और एम्प्लॉय से के अलावा भी हमारा कोई रिश्ता हो सकता है, कितना कैजुअली नॉर्मल। और वो कह रही है आपने क्या कहा है? हाँ मैंने यही कहा, तो हो सकता है, क्या हो गया? फिर उसके बाद कह रहा है कि तो मैंने ऐसे ही, वो स्लिप हो गया था, मुंह से निकल गया। कितना रिलैक्स है यार वो, इतनी बड़ी बात करके। बहुत अच्छी एक्टिंग थी कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, किसी लड़की को साथ फ्लर्ट करना, ऑफर करना, ही थिंक्स इट्स वेरी नॉर्मल, और बहुत दफ़ा सक्सेसफुल हो भी जाता होगा क्योंकि है एक बिग शॉट। मुझे अच्छा ये लग रहा है जितना नेचुरल ये ड्रामा चल रहा है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, डायलॉग्स बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन मुझे लग रहा है डायलॉग से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है हमारा डायरेक्टर। यस, बिल्कुल पॉजेस को, एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को जैसे दिखा रहे हैं, वजाहत इज़ अ 10 और स्क्रिप्ट का आई विल गिव 9 टू शाज़ेब। आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि शाज़ेब जिन्होंने ड्रामा लिखा है, ये उनका फर्स्ट टाइम है, मेरे को ड्रामा लिखा है, इससे पहले न्यूज़ एंकरिंग में जर्नलिस्ट हम उनको देखते ही हैं। अब जब कोई फर्स्ट टाइम ड्रामा लिखता है और वो इतना परफेक्ट आता है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या सेंट्रल आइडिया उनका था, जुमले भी क्या उन्होंने ही सारे लिखे हैं, और स्क्रीन प्ले उनको आता था लिखना? ये तीनों बड़े मुश्किल चीज़ें हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जो फर्स्ट टाइम कोई लिखे वो तीनों चीज़ों पे इतना कमांड कैसा उसका हो सकता है। देयर वर फोकस ग्रुप्स। आई थिंक ही हैड हेल्प आल्सो कि, और बहुत सारी चीजें जब इस तरह का प्रोजेक्ट एक होता है ना, उसमें फिर 3-4 लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट टाइम में आप इतना कमाल स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हो सकता है, समझ आए, आप अपनी बताएं इवेंट्स, लेकिन आई वंडर कितने लोगों की हेल्प भी हो इसमें। देखिए होना भी चाहिए, बिकॉज देखिए कोलैबोरेटिव आर्ट है ना हमारा इंडिविजुअल नहीं है। हम वी थिंक दैट ओ देयर शुड ओनली बी वन राइटर, देयर शुड ओनली बी वन डायरेक्टर, नो, वी आर अ कोलैबोरेटिव, बट देन द अदर्स शुड आल्सो गेट क्रेडिट फॉर इट। मुझे लगता है वी डोंट नो, हैव यू रेड द आई जस्ट वही तो नहीं सिर्फ रिटन बाय हमको पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनको हेल्प मिली होगी, तो उनको भी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए के साथ में। देखिए राइटर आपका फिर स्क्रीन प्ले में ये वो सिर्फ एक नाम हमारे सामने इनका आ रहा है, और बिल्कुल आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट चीज़ें रिसर्च उनकी होगी, लेकिन क्या डायलॉग्स भी सारे उनके हैं, स्क्रीन प्ले वगैरह, और अगर किसी ने हेल्प भी किया साथ में तो उनको भी एक्नॉलेज। लेकिन देखिए राइटर आपका हमेशा एक ही होगा, राइटर एक होगा, उसके बाद आपका एक सब कैटेगरी होगी जिसमें, एंड आई थिंक द कंटेंट डिपार्टमेंट रिमेन्स इन द शैडोज, बट कंटेंट डिपार्टमेंट की बड़ी इन्फ्लक्स होती है, बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट होती है, वो रहते पीछे ही हैं, उनके नाम नहीं आते। लेकिन जब हम दूसरे प्रोजेक्ट्स देखते हैं उसमें स्क्रीन प्ले पे अलग नाम आता है, तो वो हमने किसी का नहीं ऐसा देखा। प्रोजेक्ट्स आते हैं बाकी बाहर के जब देखते हैं ड्रामे तो उसमें तो अगर हम बाहर का फॉर्मूला कर रहे हैं, हमने वो शुरू भी नहीं किया। आई डोंट थिंक वी स्टार्टेड। अच्छा होता है आई थिंक, बट दिस इज आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि क्या ऐसा है नहीं है, पता नहीं। तो हम क्या पूछ रहे थे आप? कौन है ऐसा? मैं आज इतना ऑफ लग रहा हूं। मुकर्रम इधर बैठा हुआ है, इधर वहां मरीना जी है, मैं तो खुद डिसोरिएंटेड हो गई हूं, गाड़ी में इधर चला रही हूं, जा इधर रही है। आज मैं मरीना जी के सीट पे हूं, फिर आप इधर, ये मैं कंफ्यूज हो गई हूं कि कौन किधर का क्या है। आप मुझे बताएं फैसल एंड सबा की एक्टिंग के बारे में। अच्छा जी, अब एक्टिंग की बात करें तो सब इतना कमाल परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं जुनैद को तो ख़ास कहूँगी, जुनैद यू आर अमेजिंग, और बहुत उसका इम्पोर्टेंट काम है जो हम लोगों ने अभी तक रेट नहीं किया, लेकिन
ही इज़ नॉट दैट एम्बिशियस जिस तरह बाकी लोग होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आना ये वो सारा, अपने बस काम पे फोकस करना है। एंड आई फील जुनैद डिजर्व्स मच मोर, उसको वो हाइप चीज़ें रिकग्निशन मिलनी चाहिए। इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और इस प्रोजेक्ट में ड्रामा में हम उसका जो काम देख रहे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी है, इसने बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर किया है और जुनैद से ही करवाया गया, उसकी बड़ी खुशी है। फैसल की टोन देखिए, एक अलग सी टोन है, वो बिल्कुल वो ना वो खई वाली है ना किसी और प्रोजेक्ट वाली, एक अलग वो एक बड़ी सीरियसनेस में बात कर रहा है। उससे थोड़ा सा निकला है जब बेगम के साथ झगड़ा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा हमारा जो फैसल है आया यार, थोड़ा आया है, हल्का थोड़ी देर आया, फैसल स्लिप हुआ उधर मुझे लगा, लेकिन फिर उसने पकड़ लिया। आई थिंक गुस्से में उस सीरियस टोन के को मेंटेन करना शायद मुश्किल हो रहा हो, मे बी, तो वहाँ थोड़ा सा फैसल मुझे स्लिप करते हुए नज़र आया। अदरवाइज पीने वाला सीन, उसको देखने वाला सीन, गाड़ी में जिस तरह उससे बात कर रहा है और बड़े कंट्रोल में कि जी ब्लंडर हो गया, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करके बात कर रहा है, अमेजिंग। और सबा का कोर्ट में, और उसको देख के जो सबा कमर का रिएक्शन था, वो एंजाइटी अटैक, बट स्टिल इन एपिसोड्स में वो नहीं हुआ जो पीछे हो चुका है, और शायद आने वाले एपिसोड्स में तो दोनों काल के बनाएं फॉर दीज 2 एपिसोड्स।